मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष। भारत के देश की ये खूबसूरत बात है कि इस देश में, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता हूं, साउथ में जाता हूं, नॉर्थ में जाता हूं, 100 किलोमीटर के दूरी पर लोगों की भाषा बदलती है, पहराव बदलता है, खाना बदलता है, ढंग बदलता है, लेकिन 140 करोड़ लोगों को इकट्ठा रखने का काम इस देश के संविधान ने आज भी किया हुआ है। तो ये देश के संविधान की खूबसूरती है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कल से, क्योंकि अखिलेश जी ने आज सही मायने में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं आया तब से सोच रहा था कि ये लोग शायद बोलने के लिए कहेंगे तो मैं कहूंगा क्या। तो दो बातें मुझे एक याद आ रही थी। एक बात यह थी कि जब बाबा साहब संविधान सभा के लिए, यानी इस देश का जब संविधान बनने जा रहा था, तब यह कोशिश की गई थी कि बाबा साहब उस संविधान सभा में पैर तक नहीं रखे, कि वो चुनकर नहीं जाए, और वो सारा नियोजन किया हुआ था। ये बात भारत के मुसलमानों को पता थी कि इस देश की वर्णवादी व्यवस्था बाबा साहब, क्योंकि वो एक अछूत है, शूद्र है, इसलिए उनको देश के संविधान लिखने के लिए लेना नहीं चाहती। बाबा साहब बंबई में रहा करते थे, मुंबई में रहा करते थे। मुंबई से बाबा साहब इस देश के संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब को वहां से चुनकर आने नहीं दिया गया। और ये बात भारत के मुसलमानों ने पहचानी और बाबा साहब को पश्चिम बंगाल में बुलाया, और पश्चिम बंगाल में बाबा साहब को बुलाकर संविधान सभा में भेजने का काम बाबा इस देश में भारत के मुसलमानों ने किया। बाबा साहब जब संविधान सभा में गए और संविधान लिखने का काम जब बाबा साहब को मिला, तो इस देश के ओबीसी, इन लोगों को लगा कि ओबीसीयों का उस समय का महाराष्ट्र का एक सबसे बड़े नेता थे पंजाबराव देशमुख, महाराष्ट्र के थे। तो ओबीसी समाज को लगा कि पंजाबराव देशमुख और बाबा साहब के अच्छे रिलेशंस है, बाबा साहब पंजाबराव देशमुख को बड़े भाई के समान मानते हैं, तो हम पंजाबराव देशमुख की ओर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि संविधान में हमारे लिए भी प्रावधान करो। तो ओबीसी समाज पंजाबराव देशमुख जी के पास गए। पंजाबराव देशमुख जी को उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन या प्रावधान संविधान में हमारे लिए करने के लिए बाबा साहब को मनाओ। तो पंजाबराव देशमुख बाबा साहब के पास गए। बाबा साहब संविधान के कुछ पन्ने लिख रहे थे। बाबा साहब ने देखा पंजाबराव देशमुख आए। बाबा साहब ने वो जो कच्चा मसूदा होता है, ड्राफ्ट होता है, वो पंजाबराव देशमुख को दिया और कहा कि आप देखो, इसमें कुछ छूट तो नहीं ना गया है, मैंने सही से लिखा है, मैं थोड़ा एक फ्रेश होके आता हूं, बाहर चक्कर लगा कर आता हूं। और जब बाबा साहब बाहर से वापस आए, तब पंजाबराव देशमुख, इनके आंखों में आंसू थे। बाबा साहब ने देखा कि पंजाबराव देशमुख रो रहे हैं, ओबीसीयों का एक नेता रो रहा है, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई होगी। तो बाबा साहब ने पंजाबराव देशमुख से पूछा कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या। पंजाबराव देशमुख ने, इन्होंने कहा कि मैं अपने समाज की ओर से आपको यह विनती करने आया था कि हमारे समाज के लिए भी आप इस संविधान में प्रावधान रखो, लेकिन मेरे विनती करने से पहले ही आपने हमारे समाज के लिए सारे प्रावधान इस देश के संविधान में लिख डाले। तो आज इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने दो बड़े भाइयों से वापस मिल रहा हूं, ओबीसी और मुस्लिम समाज के, जो आज पीड़ित, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये जो इस देश के लोगों को इकट्ठा लाने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। मैं अपने जीवन का अगर इसमें छोटा सा भी हिस्सेदार बन सकूं तो मुझे गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई में मैं आपके साथ था। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने उस समय के नारे सुने हैं, वो नारे में वापस नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन एक नारा मैं आज जरूर यहां से लगाना चाहूंगा कि मिले अंबेडकर और अखिलेश, मिले अंबेडकर और अखिलेश, खुल जाएंगे साधुओं के भेष।
मैं आज आपके इस मिलन समारोह में बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और इसी तरह मैं तो चाहता हूं कि ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रयोग पूरे भारत में हो और पूरा भारत इन जो विभाजन करने वाली ताकतों को ये बता दे कि हम भारत के लोग हैं, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये क्रिएट करने का काम, ये निर्माण करने का काम माननीय अखिलेश जी कर रहे हैं। उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।